हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है पोर्टफोलियो कैसे बनाए यार। क्योंकि देखो, आर्किटेक्चर कंप्लीट होने के बाद हमारा सबसे पहला टारगेट यही होता है टू मेक अ पोर्टफोलियो एंड टू गेट अ जॉब, एंड नाउ डेज टू मेक अ पोर्टफोलियो एंड गेट इनटू अ मास्टर्स कोर्स। सो बहुत सारे डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं हमारे, और इन डिफरेंट टारगेट्स के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के पोर्टफोलियो बनाने पड़ते हैं। और सो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और आपको इन डेप्थ समझाने वाला हूँ कि एक जॉब के लिए पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है उसके अंदर, कौन कौन सी चीज़ें आप जाने दे सकते हैं या फिर कोई कौन कौन सी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं उसके अंदर। एंड अगर आपको एजुकेशन के लिए, अगर आपको मास्टर्स के लिए पोर्टफोलियो बनाना है, अगर आपको कोई अब्रॉड में कॉलेजेस के लिए भेजना है आपको पोर्टफोलियो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टू इंक्लूड इन योर पोर्टफोलियो। एंड बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन के चक्कर में ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं डालना, एंड दैट बिकम्स अ माइनस पॉइंट फॉर देम, जबकि उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा दिखता है तो भी। सो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। एंड गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बिकॉज मैं इसी तरीके से आर्किटेक्चर रिलेटेड कॉन्टेंट बनाते रहता हूँ और आई ट्राई टू कीप माई वीडियो शॉर्ट, सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना। एनीवेज गाइज, विदाउट एनी डिलेज, मेरा नाम है सारांश सिंह एंड वेलकम टू माई चैनल आरकी व्लॉग्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो टॉपिक नंबर 1 से शुरू करते हैं कि यार अगर आपको मास्टर्स करना है या फिर अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है तो पोर्टफोलियो कौन से नॉर्म्स और कौन से कंडीशन में होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट रहती है और वो आपको ध्यान में रखनी है। सो पहली बात, अगर आपने अपनी थीसिस को क्रॉप करके या फिर रीसाइज करके अगर अपने पोर्टफोलियो में डाला है तो प्लीज़ उसको फेंक दो। अबे साले, तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ओके, सॉरी, फेक मत दो, बट प्लीज़ मत करो ये सब चीज़ें, बिकॉज़ आपका जो पोर्टफोलियो रहता है और आपका जो पैनल होता है उन दोनों में स्केल का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके थीसिस पैनल पे होती है वो आपके पोर्टफोलियो में जाए ये ज़रूरी नहीं होता है और इनफैक्ट नहीं जानी चाहिए। इनफैक्ट आपको एक छोटा वर्जन बनाना पड़ेगा आपके थीसिस का, जिसके अंदर आपके सारे इम्पोर्टेंट प्लान्स और आपके इम्पोर्टेंट सेक्शंस इंक्लूडेड हों और हर चीज़ नॉमेनक्लेट होनी चाहिए प्रॉपरली। आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो बहुत अच्छे से मेंशन होना चाहिए। अगर आपने मॉडल्स बनाए हैं, मॉडल्स के फ़ोटो होने चाहिए उसके अंदर। एंड आपका जो पूरा प्रोग्राम का ब्रीफ है, आपके थीसिस का जो ब्रीफ है, वो एक छोटे से पैराग्राफ में आपको फिट करना है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑलवेज़ रिमेंबर, कीप योर पोर्टफोलियो शॉर्ट। आपको 50 पेज 60 पेज का पोर्टफोलियो कोई नहीं देखने वाला। कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट होगा वो आपको डिमांड करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 10 MB का होना चाहिए, 50 MB का या फिर 100 MB का होना चाहिए। इससे ज़्यादा का कोई डिमांड भी नहीं करता, ना ही आपको स्पेस दिया जाता है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर टू कीप योर पोर्टफोलियो शॉर्ट एंड लाइट। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख़राब क्वालिटी के इमेजेस डालो। इमेजेस शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, एटलीस्ट इतना कि A3 या फिर A2 A1 के साइज़ में अगर हम लोग जूम करें तो वो फटने नहीं चाहिए। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट आप अपने PDFs को कंप्रेस भी कर सकते हैं, बट ऑलवेज़ चेक योर PDFs आफ्टर कंप्रेसिंग देम। और गाइस, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें और इंक्लूडेड रखनी चाहिए अपने एजुकेशनल पोर्टफोलियो के लिए। वापस से आई एम क्लैरिफाइंग इट, दिस इज़ फॉर एजुकेशन पोर्टफोलियो ओनली। सो एजुकेशन पोर्टफोलियो के लिए और एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो क्लैरिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट होती है कि आपका प्रोजेक्ट कितने इजीली एक्सप्लेनेबल है, आपने कौन से लेवल ऑफ डिटेल्स में काम किया है। इससे ये शो होता है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट थे। सो सामने जो बैठा हुआ जो इंसान होता है, ही इज़ नॉट अ एम्प्लॉयर और फैकल्टी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो दिस पर्सन इज़ अ फैकल्टी, ही विल जज योर डिज़ाइन, ही विल जज यू एज अ पर्सन। अगर आपने कोई एक डिज़ाइन किया हुआ है
तो ही विल गेट टू नो कि ओके यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन, ओके यू कैन डू सीरियस डिज़ाइनिंग, यू कैन डू वेरी इंटेंस डिटेलिंग, यू कैन डू अ वेरी गुड रेंडरिंग। सो ये सारी चीज़ें उसको दिखनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करें, बट आपको इक्वली डिवाइड करना है और आपको वो अपने प्रोजेक्ट के थ्रू आउट उसको डिलीवर करना है। आपको दिखाना है कि ओके यू कैन प्लान, ओके यू कैन डू डिटेलिंग, you can do good conceptualization, you can finally end it up, sum it up together with all the detailings and everything, and you can end that. So, और ये सारी चीज़ें आपको कोई भी, आपका अगर थीसिस भी है और आपका A3 का पोर्टफोलियो बन रहा है तो 3 से 4 पेजेस से ज़्यादा मत बनाइए। ट्राई करिए कि आप अपना प्रोजेक्ट्स जितने भी इंटेंस हो, जितने भी बड़े हों, ट्राई टू कंप्रेस दैम। इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए बट उतनी ही रहनी चाहिए जितनी आप एक्सप्लेन कर सकें, जितनी आपके डिज़ाइन एक्सप्लेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। और एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अपना इंडेक्स जो होता है वो काफ़ी क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि ओके आपने ये चीज़ें लाइन अप की हुई हैं। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आपके पास और भी ज़्यादा हॉबीज़ हैं सो वो एटलीस्ट 1 या 2 पेज पे मेंशन करिए कि अच्छा यू आर अ गुड फोटोग्राफर, तो ओके मेंशन दैट। एंड इफ़ यू आर अ गुड पेंटर, mention that, show some of your painting, show some of your photography, show some of your modeling skill. If you have a good modeling skill, that really helps. मेरी modeling skills are really bad. I can do 3D renderings, I can do 3D designing, but I can't do a model. So that's my weakness. But yeah, अगर आप लोग कर सकते हैं तो that really carries weight. अगर आपके पास अच्छे मॉडल के पिक्चर्स हैं, आपने अपने डिज़ाइन में मॉडल्स बहुत सारे इंक्लूड किए हैं, so that is a really good point and that shows you are a very dedicated student. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करूँगा जहाँ पे मेलबर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने डिस्क्राइब किया है कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ पोर्टफोलियो फॉर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर। सो ये मुझे बहुत हेल्प किया था जब मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा था, हेल्प भी किया था और थोड़ा डरा भी दिया था। बट यू शुड डेफिनेटली सी दैट वीडियो बिकॉज बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो एंड बहुत इंटेंस है वो वीडियो। सो गाइज अब बात करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 के बारे में कि जॉब के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। और दिस विल बी स्पेशली फॉर द पीपल जो फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जिन्होंने अपना आर्किटेक्चर जस्ट कंप्लीट किया है या फिर कंप्लीट करने वाले हैं। सो मेरा पहला पॉइंट वही होगा कि अपनी थीसिस के शीट्स को प्लीज़ रीसाइज करके मत डालो पोर्टफोलियो में, प्लीज़। उसके लिए एक अलग से वापस से थोड़ा सा मेहनत कर लो, साइज़ और स्केल का मेजरमेंट प्रॉपर रखो एंड then fit it into your portfolio. So yeah, please don't rescale, resize your sheets and pictures and just throw it in a portfolio. So पहला पॉइंट तो यही होगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि जॉब के लिए जब आप जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पे दिखाना कि अच्छा आपने प्लानिंग कितनी अच्छी की है, आपने ड्राइंग्स कितनी अच्छी की, डिटेलिंग कितनी अच्छी की है। वहाँ पे जो सामने बंदा बैठा हुआ होगा वो फैकल्टी नहीं है, वो एक एम्प्लॉयर है। एंड व्हाट एम्प्लॉयर लुक्स, पहले आपको वो देखना पड़ेगा। अगर मैं कल किसी को एम्प्लॉय करता हूँ तो मैं उसको ये देख के लूँगा कि ओके ठीक है, इसके पास रेंडरिंग स्किल है, ओके ही कैन ड्राफ्ट, गुड प्रेजेंटेशन, ओके आई कैन हायर हिम। सो इस तरीके से एक एम्प्लॉयर सोचता है। तो आपको क्या दिखाना है? आपकी सबसे अच्छी रेंडरिंग्स, जो आपका कवर पेज होगा। हर प्रोजेक्ट के लिए एक कवर पेज बनाओ जिसके अंदर आपकी बहुत अच्छी रेंडरिंग हो, जिसके अंदर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो अबाउट योर प्रोजेक्ट, 1 या 2 प्लान हो, एक सेक्शन हो, दैट इज़ इनफ। इससे ज़्यादा आपको प्लानिंग और इससे ज़्यादा आपको कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास कुछ स्पेशल डिटेल्स है, कुछ यूनिक आपने क्रिएट किया है, तो यू कैन गो फॉर लाइक 2 पेजेस फॉर 1 प्रोजेक्ट और 3 पेजेस मैक्स फॉर 1 प्रोजेक्ट। इससे ज़्यादा आप जॉब के लिए जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो एक प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम। और फिर इसी तरीके से कंटिन्यू करो, अपना जितना हो सकते हैं अच्छी रेंडरिंग्स, अच्छे स्किल्स अपना। अगर आपने इंटर्नशिप में कोई ऑन साइट वर्क किया है सो डोंट फॉरगेट टू पुट दैट इन इट। आपने भले ही एक टॉयलेट का WD क्यों ना किया हो,
पुट दैट इन योर पोर्टफोलियो। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और बहुत मायने रखता है वो एक एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि यार एम्प्लॉयर ये सोचेगा कि आपने कभी साइट पे काम किया है या नहीं किया है, आपको साइट के बारे में पता भी है, आपको वर्किंग ड्राइंग्स के बारे में पता है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एंड स्पेशली वर्किंग ड्राइंग्स आप ज़रूर इंक्लूड करना अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज स्टार्टिंग में देखो यार, आपको डिज़ाइनिंग का काम नहीं मिलने वाला है, आपको वर्किंग ड्राइंग्स, टॉयलेट डिटेल्स, इसी तरीके के काम देंगे। एंड अगर आपकी रेंडरिंग बहुत अच्छी है, आपका 3ds Max, SketchUp, इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी है, तो शायद आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग, पर बाकी मेनली आपको 3D मॉडलिंग का काम मिल सकता है एंड रेंडरिंग का काम मिल सकता है। बट या डोंट लूज़ होप। इसी तरीके से यू विल प्रोग्रेस एंड इसी तरीके से यू हैव टू फिनिश योर पोर्टफोलियो। और जो जॉब के लिए भी पोर्टफोलियो होगा वो भी 10 पेजेस से ज़्यादा मत रखो। जॉब वाले लोग भी, एम्प्लॉयर्स भी बोर हो जाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूर डालो उसके अंदर। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये मत डाल देना कि आई लाइक टू पार्टी ऑन वीकेंड्स। पुट ओवर देयर कि अच्छा यू आर गुड इन फोटोग्राफी, यू आर गुड इन पेंटिंग, स्केचिंग, कॉन्सेप्चुअल स्केचिंग। इस तरीके की चीज़ें डालोगे तो लोगों को इंटरेस्ट आता है आपके लाइफ में। इनफैक्ट मैंने तो एक्टिंग भी डाल दिया था अपने इसमें। So yeah, my employer got very impressed by that and it was a good experience overall. So इस तरीके से आपको चैनलाइज करना है कि आपको पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है। एंड मैंने दोनों टाइप के पोर्टफोलियोज़ कवर कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स आ रहे हैं या फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको कुछ रेफरेंसेस चाहिए या फिर आपको कोई और लिंक्स चाहिए जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियोज़ और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एंड अगर मैं कुछ पॉइंट्स मिस भी कर दिया हूँ तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। शायद मेरे वीडियो में छूट गया हो वो पॉइंट, बट आप लोग अगर कवर कर ले तो किसी और को हेल्प हो जाएगी। सो या लेट्स मेक दिस कम्युनिटी मोर स्ट्रॉन्गर। एंड इसी तरीके से आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स की एंड आर्किटेक्ट्स की जो अभी फ्रेशर्स हैं उनकी हेल्प करना इस चैनल का मेन पर्पज़ है। सो यस गाइज, इसी पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड ऑन दिस नोट गाइज, आई विल साइन ऑफ फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे गाइज। बाय बाय।